ओके स्टूडेंट, लेट बी स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू एक्सेस इंटरनेट, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमको, यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से सर्विसेज की हमको आवश्यकता होती है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वी नीड टू साइन अप विद एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमको इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमको आईएसपी पर साइन अप करना होगा। दैट विल सप्लाई अस विद अ यूजर अकाउंट। वो हमको एक यूजर अकाउंट देंगे ऑन अ होस्ट कंप्यूटर, यानी कि उस कंप्यूटर पर जिसमें हमको इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, एंड अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज, और एक पूरा सॉफ्टवेयर का पैकेज देंगे जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी उसको हम देख रहे हैं। उसमें क्या शामिल होगा, उसमें पहली चीज शामिल होगी एक वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर होगा आपके पास। वेब ब्राउजर में क्या होगा, वेब ब्राउजर विच एनेबल अस टू डाउनलोड एंड व्यू पेजेस, जिससे आप किसी भी वेब पेज को डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www से। दूसरा क्या देंगे, एक ईमेल का पैकेज देंगे टू एनेबल अस टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, जिससे कि आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। और एक न्यूज़ रीडर देंगे जिसमें आप लगातार न्यूज़ें, जो भी न्यूज़ आएंगे उसको आप पढ़ सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं हमको, वो है एफटीपी क्लाइंट। एफटीपी क्लाइंट विच वी कैन यूज टू डाउनलोड एंड अपलोड फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर। एफटीपी क्लाइंट से एफटीपी सर्वर पर आप फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे और अपलोड कर पाएंगे। सम यूजर्स वांट टू इंस्टॉल फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर। कुछ लोग फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर भी चाहते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अगर कोई अनवांटेड चीज़ आपके कंप्यूटर में आ रही हो तो उसको वो पहले से ही फिल्टर करके अलग कर दें। ठीक है बेटा। अगली चीज़ है आपकी www। क्या होता है www को हम W3 भी कहते हैं, फिर कॉमनली नोन एज वेब। अगर आपको ये वेब से पूछा जाए तभी वही आंसर देना है, W3 से पूछा जाए तभी वही आंसर देना है। होता क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये क्या है, www कुछ और नहीं है, एक सिस्टम है जिसमें से आपको इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे एक्सेस वाया इंटरनेट, जिसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। यानी कि W3 एक सिस्टम है जिसमें हाइपर टेक्स्ट इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगला आपका है वेब सर्वर। वेब सर्वर कैन रिफर टू आइदर द हार्डवेयर। वेब सर्वर से आप या तो हार्डवेयर से आप समझिए, हार्डवेयर में जैसे आपको कंप्यूटर, और द सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर भी आप समझ सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, दैट हेल्प्स टू डिलीवर कंटेंट दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, जो दोनों मिलकर आपको कंटेंट को डिलीवर करते हैं जिसको आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होता है, आप सब जानते हैं। अगला आपका है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र कुछ और नहीं है बेटा, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फॉर रिट्राइविंग, जिसका प्रयोग करके हम किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। रिट्राइविंग का मतलब ओपनिंग, एक्सप्लोरिंग, नेविगेटिंग, बहुत सारे ये जो रिट्राइविंग का मतलब बहुत सारा होता है। ठीक है, प्रेजेंटिंग एंड ट्रांसवर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द www। कुछ है नहीं, ये आसान है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर आप पॉपुलर वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर ही आता है। अगली चीज़ वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट आल्सो रिटर्न, वेबसाइट ऐसे भी अलग अलग करके भी लिख दिया जाता है। वेब लिखा गया, साइट लिखा गया, अलग अलग हो गया। उसमें एस छोटा है, इसमें वेब W भी छोटा है, एस भी छोटा है। कभी कभी तो इसको सिर्फ साइट ही लिख दिया जाता है। इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, इसमें बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन होता है जिसके अंदर इमेजेस होती हैं, वीडियोस होता है, या दूसरे डिजिटल एसेट्स भी हो सकते हैं। अब आपका वेब पेज क्या होता है, वेब पेज जब वेब पेज को ऐसे भी लिखा जाता है, वेब पेज को सटा के भी लिखा जाता है। इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है और इंफॉर्मेशन रिसोर्स होता है दैट इज सुटेबल फॉर द www, यानी कि ये ऐसा वेब पेज होगा, ऐसा पेज होगा जो
वर्ल्ड वाइड वेब सपोर्टेबल हो एंड कैन बी एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर, जिसको हम वेब ब्राउजर से एक्सेस भी कर पाएँ और अपने मॉनिटर पर या मोबाइल डिवाइस पर देख भी पाएँ। और बेटा जो वेब पेज की इंफॉर्मेशन होती है वो किस में लिखी होती है? प्रायः HTML के फॉर्मेट में या XHTML के फॉर्मेट में भी लिखी होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है बेटा, बस इस वीडियो में इतना ही। जो भी समझ में नहीं आएगा उसको पूछना। थैंक यू।